बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत ही अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपको प्रॉपर वीडियोस मेरी आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आसान कारोबार फाइनेंस के बारे में। ये बैंक ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कोलैबोरेशन से ये चीज़ हमारे सामने आई है और हमें ये कारोबार के लिए फाइनेंस कर रही हैं। इसको आपने करना क्या है, सिंपल या और भी आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी। ये बेसिकली आपको जो है वो नॉर्मल से लेकर एक मिडल बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको इसमें उसके लिए लोन मिल सकता है, ठीक है? तो ये आपको सबसे पहले मैंने डायरेक्ट आपको बताना है कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, लिंक कैसे आपने जनरेट करना है, कहाँ से आपको ये लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले आपने और भी वीडियो देखी होंगी, आपका छोटा कारोबार है या फिर आपका रनिंग कारोबार है या फिर आपका बिज़नेस जो है ना वो आपका इनिशियल स्टेज पे है, बिल्कुल आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये जो लिंक है ये मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हम इस पे करने लगे हैं अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है? ये देखें, ये सिंगल एक वन पेज ही है, ठीक है ना? तो ये वाली विंडो आ जाएगी और यहाँ पे वो सारी एक छोटी सी डिटेल वगैरह मेंशन हुई हुई है, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर, ये एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया। अदरवाइज़ क्या होता था कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप कॉल पे कॉल करी जा रहे हैं और नंबर बिज़ी आ रहा है, कभी नंबर बंद है, कभी क्या। तो ये उन्होंने एक जो है वो 1786 जो है ना इसकी एक हेल्पलाइन इन्होंने लादा से बना के दे दी है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इजी एक्सेस अप्रोच हो सके, ठीक है? तो मिलता है या नहीं मिलता वो आपके अपने उस पे है कि आप अपने बिजनेस को या किस तरीके से आप उसको इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अप्लाई मीन्स के वो आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है वो आपको दैन फिर आपको वो ऑप्शन अवेल होती है या नहीं होती, आपको करनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। बाकी अल्लाह की मर्जी है कि वो आपके नसीब में होती है चीज़ के नहीं होती, ठीक है? तो अब इतना तो नहीं है कि हर किसी को ये देंगे, लेकिन ये है कि मे बी आपकी चांस है, अप्लाई करेंगे तो आप उस लिस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अच्छा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस ये इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और उर्दू में भी लिखी हुई हैं, ठीक है? दोनों आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। मैं छोटी सी आपको इंस्ट्रक्शन इसमें दे देता हूँ कि जिसमें पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए या सेल्फी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सीएनएसी फ्रंट बैक होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो ऑप्शन होनी चाहिए वो ये है कि मोबाइल नंबर आपके अपने सीएनएसी पे रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कॉपीज ऑफ सीएनसी, मोबाइल नंबर्स ऑफ टू रेफरेंस नॉट ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है? तो आपके पास दो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई दूसरे मल्लेदार हो सकता है, ठीक है ना? या कोई भी हो सकता है, बहुत दोस्त होते हैं, तो उनको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और आप टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई हो भी किया तो फिर आप वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद बिजनेस इनकम और एक्सपेंस आर एप्लीकेबल, ठीक है ना? जहाँ से आपका बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी आगे वाले आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लें, अगर आपके पास आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको इसमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो आप अ, किसी भी टर्म में चले जाएँ, ठीक है? तो देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो इनकम सिनेरियो है ना, वो आपको प्रॉपर और शफ़ाफ़ रखना पड़ेगा, ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी भी थर्ड पार्टी बैंक के पास जाते हैं कि भई ये मेरा बिज़नेस है, मुझे लोन चाहिए। तो वो आपके पास क्या होगा कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी ना, ठीक है ना? तो वो ईज़ी उसमें चीज़ हो सकती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास एक प्रूफ़ हो जाता है, ठीक है? अदरवाइज़ आप स्लिप पे जितनी मर्ज़ी आप उसको शो करवा दें, तो उसके चांस जो है ना वो कम होते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास अगर आपका अपना मकान है तो उसकी रजिस्ट्री, ठीक है, एड्रेस और जो भी एप्लीकेशन है उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है? जो आपका वो है क्या कहते हैं दुकान है, ठीक है? उसके बाद इंश्योर यू मीट द एप्लीकेबल एप्लीकेबल जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया उसका आपने उसको जो है ना सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद यू मस्ट हैव डिटेल एंड सिक्योरिटी टू बी ऑफर ऑफ दी टू
लिए T2 लोन, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर या जो भी इस तरीके से है, वो आपने उसमें सिक्योरिटीज़ एज़ अ वो उसमें ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद आपने साइन अप कर देना है और ये सारी चीज़ें 15 मिनट एटलीस्ट 15 मिनट का लग जाते हैं आपको ये एप्लीकेशन फिल करने में। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन सबमिशन फॉर टियर 1 के लिए ₹5000 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद सब एप्लीकेशन के लिए ₹10,000 है टियर 2 के लिए, ठीक है? ये मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा टियर 1 क्या है, टियर 2 क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने ये सबमिट कर देनी है, ठीक है? और प्रोसेस आपको जो है ना हो जाएगा, सारा कुछ एसएमएस के ज़रिए आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में ना समझ आए तो आप यहाँ पे उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये सारा पढ़ने के बाद आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा अपने लैपटॉप में या पीसी में रख लेनी है, या अगर नहीं है तो आपके पास जो है ना वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप किसी भी एप्लीकेशन या इंटरनेट की जो जहाँ पे आपने अक्सर अप्लाई किया होगा जॉब वगैरह के लिए, ठीक है ना? तो आपको मार्केट में मिल जाएँगे, ठीक है? आपके नज़दीकी किसी बड़ी मार्केट में, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका ये अप्लाई कर देगा। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद आपने प्रोसेस कर देना है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा एक फुल फॉर्म, जो कि आप यहाँ पे इसको फुल करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे, जिसमें जिसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं। एप्लीकेट का नेम, सीएनएससी फादर का, ठीक है? और उसके बाद एप्लीकेंट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने इसमें अप्लाई कर दी हैं। जो जो वहाँ पे लिखी हुई थी ना वो सारी की सारी आपने एज इट इज़ यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है? एनटीएन वगैरह वो सारी चीज़ें, और पासवर्ड भी आपने याद रखना है, जो ईमेल दें उसी के हिसाब से आपने उसका पासवर्ड रखना है और उसके रजिस्टर के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें ओके होंगी, तो ये सबमिट हो जाएंगी, ठीक है? और आपको वहाँ पे आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? जिससे आप अपनी लॉगिन करके यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो जिसमें आप अपने कारोबार की फाइनेंसिंग जो है ना वो उसमें कर सकते हैं, और आप ये सारी जो टैब्स हैं ये भी आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें क्या सिस्टम बनेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना? उसके बाद लोन पर्पस क्या है, बिज़नेस है, स्टार्टअप फंडिंग है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, न्यू बिज़नेस है, देन भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए एनुअल सेल्स आपकी 150 मिलियन रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपके पास जो एनुअल सेल है वो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, एज सेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, एनटीएन और ये सारी चीज़ें तो आपके पास होती हैं, ठीक है? तो T1 ये यहाँ पे T1 2 है, ये आपकी बेसिकली अमाउंट है 1 मिलियन से 5 मिलियन तक। अगर आप करना चाहते हैं तो T1 की कैटेगरी में आएंगे आपको, और अगर आप T2 में है तो 6 मिलियन टू आपको मिलेगा 30 मिलियन रुपीज़, ठीक है? पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है? और ये पर्सनल गारंटी पे है, ठीक है? और ये आपकी सिक्योर्ड आपके पास वो होनी चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लें, एक दफ़ा आप पढ़ लें, ठीक है ना? तो फिर आपको ये चीज़ ओके हो जाएगी। यहाँ पे आपको आप कह रहे होंगे कि सर अब बता नहीं रहे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ईज़िली है। बहुत सारे लोग इस पे ये लिंक फाइंड करते हैं, अगर मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो ये लिंक मुझे वहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैंने कहा चलो आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू भी दे देंगे और साथ में वीडियो भी बन जाएगी। काफ़ी अर्से बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, और अच्छे तरीके से आप इसको जो है ना वो अवेल भी कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने इसको जल्दी से अप्लाई कर लेना है, और जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो फिर आप इसको ईज़िली आगे फर्दर प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, तो आप नंबर पे भी उनको कॉन्टैक्ट करके अपडेट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप इसको लाज़मी जॉइन करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस-किस ने इसको अप्लाई किया है, किस-किस का अप्रूव हो गया है, किसका रिजेक्ट हुआ है तो क्या रीज़न थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।